जय हिंद, मैं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव। अभी जिस जगह पर हम खड़े हैं उस जगह को पहले मैं आप सबके बीच में दर्शाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये कोयले की बड़ी बड़ी खदानें, निगाही ये जैन प्रोजेक्ट है और जस्ट इसके बगल में निगाही प्रोजेक्ट है। और इन दोनों प्रोजेक्ट मतलब इन दोनों खदानों के बीच में एक पतली सी सड़क जिस पर बड़ी बड़ी कोयले की वाहनें चलती हैं और आम जनमानस भी होकर के गुजरते हैं। मैं शुरुआत करना चाहूँगा देश की स्वतंत्रता से, क्योंकि देश की स्वतंत्रता में कहीं ना कहीं कई ऐसे वीर शहीद थे, कई ऐसे सपूत थे भारत के, जिन लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी, तब देश को जाकर के आज़ादी मिली। और आज हमारे सिंगरौली की जो भूमि है, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट की जो भूमि है, वो भी कहीं ना कहीं सिंगरौली की खराब सड़कों और यहाँ के प्रदूषण से युक्त वातावरण से आज़ादी की मांग करते हुए दिखाई देती है। और इन खराब सड़कों पर जिस तरीके से दुर्घटनाओं में लोगों की मृत्यु हो रही है, कहीं ना कहीं यहाँ के आम जनमानस उन मृत्यु से भी आज़ादी की मांग करती है। और आज कुछ इसी प्रकार का घटना हमें यहाँ पर सिंगरौली के जैन खदान और निगाही खदान के मध्य में उस पर एक बहुत ही आप कह सकते हो निर्ममता के साथ एक दुर्घटना हुई है, जिसमें एक निर्दोष व्यक्ति फिर से अपनी जान गंवा बैठा है और कहीं ना कहीं फिर से एक घर का चिराग बुझ गया है। आज आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी पिछले ही दिन एक एनसीएल कर्मचारी की भी मृत्यु इसी घटना स्थल पे, इसी सड़कों पर दुर्घटना में हुई थी और ऐसा ये सिलसिला ये निरंतर जारी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर प्रशासन, प्रबंधन और यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं और ऐसी कौन सी विपदा है या ऐसी कौन सी आप कह सकते हो कि समस्या है जो कि इन सब समस्याओं का निराकरण होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि सैकड़ों का हुजूम वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए नज़र आ रहा है। उस शव के ऊपर वहाँ के परिजन मौजूद हैं, जैन पुलिस भी उपस्थित है, मोरवा थाने की भी यहाँ पर पुलिस दल मौजूद है। लेकिन ऐसा कई बार हो चुका है कि प्रशासन आती है, बॉडी उठाती है, उसका मुआवजा मिल जाता है, उसके बाद फिर से कहानी जस की तस हो जाती है। हम प्रयास करेंगे कि यहाँ मृतक के परिजन से बात करें और यहाँ के कुछ वरिष्ठ नागरिक हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि आज की इस घटना से क्या कुछ निकल कर के सामने आ रहा है। हमारे पीछे जो सैकड़ों के हुजूम में लोग नज़र आ रहे हैं। अभी मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर मृतक की जो बुआ हैं, वो जिनकी मृत्यु हुई है, वो कहाँ से हैं? झिंगुर्दा बस्ती से। क्या नाम था उनका? शिव कुमार सिंह। क्या करते थे वो? कोरियर सर्विस ऐसे प्राइवेट जॉब कर रहा था वो। खुद का बिजनेस अपना डाला था। घर में कितने लोग थे उनके? 5 भाई थे और 2 बहनें शादी हो गई हैं। ये अनमैरिड है, इसकी शादी नहीं हुई है अभी। तो क्या घर का आय इनसे ही चलता था? नहीं, हाँ, अब सपोर्टिव तो है, बेटा है, कमा रहा है करके, तो सपोर्टिव था। आप उनकी बुआ हैं? नहीं, चाची हूँ मैं उसकी छोटी। हाँ, चाची हैं, भतीजा। यहाँ परिजन तो आ चुके हैं, अब आप लोग क्या मांग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मांग क्या रहेगी प्रशासन से? मांग ये है ताकि जो रोड में ये घटनाएं हो रही हैं, अब दोबारा ऐसी आगे किसी और के साथ ऐसी घटनाएं ना हो। प्रशासन अपने कड़ाई से इस रोड को बनवाए और जब तक प्रशासन अपना बाईपास रोड नहीं निकाल सक रहा है, तब तक ये हाईवे गाड़ियां हैं, ये सब बंद किया जाए। क्योंकि जो डेली वे है, आने वाले सभी लोग हैं, हम लोग भी हैं, बैड़न सिंगरौली हमारा डेली का आना जाना है। तो यहाँ से लेके गोरबी का रास्ता देख लीजिए, अपना झिंगुर्दा तक का रास्ता देख लीजिए, इतनी हाईवे गाड़ियाँ चल रही हैं कि पॉल्यूशन डस्ट तो जो है वो है ही है। बाकी डेली जो व्यक्ति आ रहे हैं, हॉस्पिटल आना पड़ रहा है, अपने बैड़न कार्यालय आना पड़ रहा है, उसमें भी उनको इतनी सारी समस्याएं होती हैं कि वो हाईवे गाड़ी के सामने आना जाना, 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाले सफ़र नहीं कर सक रहे हैं। तो कम से कम हम लोगों की यही डिमांड है कि ये हाईवे गाड़ी को बंद किया जाए। एनसीएल प्रशासन अपना दूसरा रास्ता निकाल ले ताकि वो अपनी गाड़ियों को उधर से चलाए, जाकि जो नॉर्मल व्यक्ति हैं आने जाने वाले, तो वो आराम से अपना आना जाना कम से कम आ जा सकें करके, उनके लिए ऐसी कोई परेशानी ना हो। जो व्यक्ति निकलता है इस रोड में, घर वाले चिंतित रहते हैं कि लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे। ओवरलोडिंग गाड़ियाँ जाती हैं, ओवरटेक करते हैं। और कल रात की ही घटना है, एक एक्सीडेंट हुआ और उसको लेके चले गए, पता भी नहीं चला। 3 घटनाएं हो गई, या 8-9 घंटे में, मतलब 2-3 घटनाएं ऐसी हो गई हैं। तो आगे ऐसी नहीं हुई। यही हमारी एनसीएल प्रशासन से ये है कि वो अपना सुधार करें और हमको जब तक यहाँ पे लिखित ऐसा आश्वासन, क्योंकि आश्वासन तो देते हैं और चले जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है उसके लिए आगे। तो अब एनसीएल प्रशासन यहाँ आए, हमको लिखित में ऐसे दे, इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। और रोड में ऐसी कोई घटनाएं होती किसी भी व्यक्ति के साथ, उसका जिम्मेदार पूरा उपचार वो एनसीएल प्रशासन का है। उसको जहाँ तक जितनी भी चिकित्सालय की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो कितनी भी दूर ले जाना पड़े, उसके लिए एनसीएल जिम्मेदार है।
तो हम नहीं तो अपना गाड़ी बंद करें, और गाड़ी तो हम अब चलने नहीं देंगे जब तक कि हमको लिखित में नहीं दे, और ये गाड़ी बंद रहेगी। अपना दूसरा रास्ता निकाल लेंगे, उसके बाद ही वो गाड़ी लेके जाएंगे। यहाँ पे हमको 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए रास्ता चाहिए, और आके यहाँ पे हमको जवाब दें कि वो क्या करेंगे करके, और कब से काम कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ का जो दृश्य है काफ़ी भयावह होता जा रहा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि सड़कों पर ये मौत का सिलसिला दशकों से चला आ रहा है, कई दिनों से चला आ रहा है, और लोग इसी तरीके से दुर्घटना में अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जा रहे हैं, और कई घरों के चिराग निरंतर बुझते चले जा रहे हैं। हमारे इस चर्चा में इसी साथ हमारे में जुड़ रहे हैं शेखर सिंह जी और विनोद कुरवंशी जी। सर, वैसे तो सिंगरौली में ये घटना परस्पर बनी हुई है, आज यहाँ पर इतना जो हुजूम हुआ है, इतने ज़्यादा लोग आए हैं, आज क्या कुछ निष्कर्ष बाहर आएगा? देखिए, जब जागो तब सवेरा। जी, हम लोग तो दुखी थे ही, त्रस्त हो चुके थे। रोज़ हम लोग मरने से अच्छा हम चाह रहे हैं कि आज ही मर के प्रशासन को बता दें कि हम तभी उठेंगे जब तक आप मुझे सड़क दे देते हो। अगर सड़क नहीं दोगे, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं, ना लाश उठेगी यहाँ से। तो मेरा मांग है हम सबका, यहाँ जितने लोग खड़े हैं, कि 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए रास्ता हमको दो। चाहे ये रास्ता मुहैया करा दो, अलग से अपना रास्ता बना लो, चाहे मेरा अलग से रास्ता बना के दे दो, तुम अलग रास्ता कर लो, कुछ भी करो, मगर मुझे चाहिए। अब एनसीआर प्रबंधन के वो अधिकारी यहाँ आना चाहिए जो अधिकारी जिम्मेवार हों, जो कहे कि हम पूछ के बताएंगे, उनका टांग तोड़ दिया जाएगा। आज जनता आक्रोशित है, जनता सड़क पे आ चुकी है, कोई नेता सड़क पे नहीं है, जनता सड़क पे है, और जब जनता सड़क पे होती है तो तख्त तो ताज को तोड़ के रख देती है, अब ख़त्म करके रख देती है। तो मेरा आपके माध्यम से बस इतना ही कहना है कि हमें सड़क चाहिए, तभी ये कोयला चलेगा, नहीं तो अन्यथा कोयला का नहीं चलेगा। शुद्ध भाषा में समझ लिया, देसी स्टाइल में, कोयला का ट्रांसपोर्टेशन तभी होगा जब आम आदमी को चलने के लिए एनसीआर प्रबंधन सड़क देगा, रोड अलग से बनाएगा तो ट्रांसपोर्ट। बस हमें ये मांग है। और ये जो मोरवा को टापू बना के छोड़ दिए है ना, ध्यान नहीं दे रहे, ना बैठन के लोग ध्यान दे रहे, जो आला अधिकारी बैठे हुए हैं वो भी कान आपके माध्यम से कान खोल के सुन ले कि आने वाले समय में इसी टाइप का जनसैलाब हर जगह पैदा होगा। आज डस्ट हम झेल रहे हैं, एनजीटी की टीम आती है, बंद कमरे में बैठती है, दारू शराब पी के पैसा का ब्रीफकेस लेके चली जाती है, पोल्यूशन नहीं दिखता है उसको। कलेक्टर साहब को पटाखा से पोल्यूशन दिखता है, सड़क से पोल्यूशन जा रहा है, हर घर में 10 लोग खा रहे, फेफड़ा सड़ रहा है, जल रहा है हम लोगों का। कोई सिगरेट से क्या जलाएगा जो हम लोग कोयला से जला रहे हैं अपने फेफड़ों को? इसको कोई नहीं देख रहा है। घर में हमारे छोटे छोटे बच्चे कोयला का डस्ट लेके अपना फेफड़ा को खराब कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, इसको कौन सुनेगा? आज ये जनता बताने के लिए खड़ी है यहाँ पे कि तभी हम हटेंगे जब हमको निष्कर्ष निकलेगा। रोड चाहिए, रोड नहीं मिलेगा तो हम नहीं उठने वाले हैं, चाहे रात के 12 बज जाए। प्रशासन सोचता होगा कि हम देरी करेंगे तो यहाँ के लोग भाग जाएंगे, भागने वाले नहीं हैं, भागने वाले नहीं। रोज हमारे भाई मर रहे हैं यहाँ पे, इस रोड पे। ये किलर रोड हो चुका है, ये किलर रोड हो चुका है, रोज मर रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 3-3 मौतें हो चुकी हैं इस रोड पे। कब सुनेगा प्रशासन? ये आवाज़ सारे लोगों की आवाज़ है, हमारे द्वारा जो बोली जा रही है, सारे लोगों का दर्द बोल रहे हैं हम। ऐसे नई आवाज़ निकलती है, दर्द है, सारे लोगों का दर्द है, सारे लोग इकट्ठा हुए, दर्द के कारण इकट्ठा हुए हैं। ये बहुत कट्टांडो खेले, इनके ऊपर FIR होना चाहिए, इनके अधिकारियों के ऊपर, जो एक सक्षम अधिकारी बैठे हैं, जिसकी जिम्मेवार रोड के जिम्मेवार लोग हैं, उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, 302 का मुकदमा होना चाहिए। और ये पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले। इसके घर में मौत हो गई, इसके पिताजी की मौत हो गई, आज तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? घूस के कारण नहीं हुई, भ्रष्टाचार के कारण नहीं हुई। 2 साल से भटक रहा है इसका परिवार, और एक मौत आज हो गई। इसी गाँव में आप ही? नहीं, उधर। ठीक है, तो अभी क्या कोई भी ऐसे प्रबंधन से कोई भी ऐसे? अभी SDM साहब आए थे, उन्होंने कहा कि मैं एनसीआर प्रबंधन से बात कर रहा हूँ। एनसीआर प्रबंधन के सक्षम अधिकारी, मेरे हिसाब से हम तो CMD की मांग करते हैं कि CMD साहब आए इस रोड पे, देखें इस दर्द को। मगर जब तक कोई सक्षम अधिकारी या सॉलिड अधिकारी नहीं आता इस रोड पे बात करने के लिए, तब तक हम लोग बात भी नहीं करेंगे, ना जाम हटेगा, जाम बरकरार रहेगा। आप सर, आप इस पर क्या प्रतिक्रिया? प्रतिक्रिया प्रतिदिन कुछ इस तरह हो गई है कि हम लाशों के ढेर पे बैठे हुए हैं। हम सुबह उठते हैं, पेपर उठाते हैं तो ये समझ में आता है कि हमारे बीच के 2 भाई नहीं रहे। दोपहर तक किसी न किसी का फ़ोन आता है कि फलाने हम सब के बीच में नहीं रहे। क्यों नहीं है? वो रोड एक्सीडेंट में मारे गए। कहाँ मारे गए? मोरवा से जयंत जाते हुए वो मारे गए। कभी जयंत से बैढ़न
बैढ़न से शक्ति नगर रोड पे नहीं मरते हैं, केवल मोरवा से जयंत मरते हैं। हम लोगों ने कई बार ये कहा कि श्रीमान मोरवा को बचा लीजिए, मोरवा को बचा लीजिए, लोग यहाँ कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं, इन्हें मत मारिए, प्री प्लान करके मत मारिए। मारना है एक बार तो बता दीजिए कि भाई यहाँ से आप लोग हटो, उसको उजाड़ो और ख़त्म करो, रोड को बैंड कर दो आप। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो अधिकारी बैठे हुए हैं, मुझे इस बात से बहुत दुख है और कहने में कोई हिचक नहीं है कि भगवान न करे उनके परिवार का कोई बच्चा, उनका भाई, उनकी बेटी, उनकी बीवी इस रोड पे मरी हुई न मिले, क्योंकि सारी चीज़ें बात की है, मुआवजा बात की है, सुविधा बात की है, लेकिन जिस घर के जवान लड़का चला जाता है उस घर पे उसकी बीवी, उसके बच्चों का आगे का सहारा कौन होगा वो ऊपर वाला जानता है और कोई नहीं जानता है। बार बार हम लोगों ने ये मांग किया है, 100 बार मांग किया है कि साहब हमको रोड दे दो, क्योंकि 90% लोग बाइक से बैढ़न जाते हैं, युवा जाते हैं कॉलेज करने के लिए। चूँकि नेहरू एक सिंगरौली ज़िले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, बीमारी में लोग वहाँ जाते हैं, तो हमको तो बार बार जन जाना है, लेकिन हमारे लिए जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे लिए रोड नहीं है। इन हैवी गाड़ियों के बीच में हम किसी तरह अपने परिवार को, बच्चों को बचा के ले जाते, अगर पहुंच गए तो ठीक, नहीं पहुंचे तो मौत हमारे सामने है। तो आइए इस पूरी घटना के बाद क्या निष्कर्ष निकल के आया, हम इस विषय में जानना चाहेंगे। सर, क्या निष्कर्ष आया इतनी बड़ी घटना के बाद? मुझे बेहद दुख है कि इस तरह का एक्सीडेंट हुआ। कल भी एक एक्सीडेंट हुआ, आज भी हुआ। तो ये एक्सीडेंट का रोकने का जितना काम करना है वो पूरा हम लोग करेंगे। जैसे कि ये रोड का इसका जो मरम्मत है और इसका चौड़ीकरण है, ये एक बहुत बड़ा काम है जिसका हम लोगों ने लगभग 30 करोड़ रुपए का जो एक टेंडर जो है कल या परसों निकल जाना चाहिए, अप्रूवल हो गया। उसका टेंडर निकलेगा और टेंडर प्रोसेस से 1 महीने लगेगा। उसके बाद ये रोड एक बार चौड़ीकरण होने से फिर आना जाना ठीक रहेगा। दूसरा ट्राई कर रहे हैं कि कोल ट्रांसपोर्टेशन इस रोड से कम हो। उसके लिए निगाही का कोयला को उसका जो माइन के अंदर का रोड एक तो बनाया गया, वो 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा निगाही का, तो वहाँ से जाएगा। जयंत का ऑलरेडी हमने इस रोड से नहीं दे रहे हैं, बाहर जो बाउंड्री के अंदर का जो रोड है उधर से दे रहे हैं। और ये प्रयास करेंगे जहाँ निगाही का कोयला जयंत का कोयला जाके मेन रोड में जुड़ रहा है, उस रोड को हम निगाही रोड से कनेक्ट करके एक अंडरपास दे दें, ताकि इस रोड में कोयले का जो परिवहन जो आपको बंद करना ही है। एक और कारण है कि हमने मडवाड़ी डैम को सुंदरीकरण कलेक्टर साहब ने किए हैं, जो एक ऐसा जगह है जहाँ पर पूरे परिवार सिंगरौली के लोग वहाँ पर शाम को अपने बाल बच्चों के साथ बिताने के लिए वहाँ ज़रूर जाएंगे। तो वो हो जाने से फिर वहाँ से कोयला ट्रांसपोर्टेशन नहीं, कोई भी बड़ा गाड़ी को वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन अलाउ नहीं किया जा सकता। इसलिए एनसीएल इस पॉइंट पर बहुत जागरूक है। तो इसलिए ये पूरा प्रयास किया जा रहा है कि कोयला ट्रांसपोर्टेशन को इसको परमानेंटली यहाँ से बंद करें। बस थोड़े समय की बात है, जो कई चीज़ें प्रोसेस में हैं, आने वाले समय में कोयला ट्रांसपोर्टेशन इधर से नहीं होगा, ये मेरा जानकारी में है। बाकी इस परिवार को उनका जो एक फैमिली, इनका जो फादर का शायद हमारे कर्मचारी रहे हैं, एनसीएल परियोजना में रहे हैं, उनका डेथ हुआ है। उनका जो एक बेटे को अनुकंपा नौकरी देने का प्रपोजल है, जो बहुत ही कम दिन में मैं कंप्लीट करके उसको जॉब में दूंगा। तो बाकी जो भी उनके लिए नौकरी भी वो भी कंपनी का जो जॉब है वो दिलाया जाएगा। बताया गया है कि उसको जीएम जयंत को बोले हैं किसी को कहीं किसी कंपनी वाले से बात करके एक बच्चे को जो है एडजस्ट करें, तो वो भी हो जाएगा। बाकी जो है स्टेट गवर्नमेंट के जो भी कानूनी कार्रवाई करें जिसके ऊपर भी लाइबिलिटी बनता है, तो वो लाइबिलिटी जो भी ट्रांसपोर्टर हो, इवन एनसीएल हो, तो ज़रूर पूरा करेंगे। इस तरह जो सभी प्रतिनिधियों ने बात किया, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने पॉइंट रखा है। ये पॉइंट कई पिछले 6 महीने से हम लोग ये रोड का सेफ्टी इन सब चीज़ों में काफ़ी कामें कर रहे हैं। तो आशा है कि आने वाले टाइम में एक्सीडेंट इधर नहीं हुआ, ऐसा मेरा उम्मीद है।